हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं गुलशन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, टैली और भी बहुत सारे कोर्स, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। दोस्तों, कंप्यूटर के विषय में आज हम बात करने वाले हैं और कंप्यूटर में हम आगे अपने फंडामेंटल के चैप्टर में सीखने वाले हैं कि क्या है कंप्यूटर का इतिहास, क्या होता है कंप्यूटर के इतिहास में, क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। और उसके बाद हम सीखेंगे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, क्या होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और क्या होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। उसके पहले हमने ये जाना था कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, ये जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम होते हैं, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने आज के क्लास में और बात करते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल के नेक्स्ट चैप्टर की कि क्या है उसमें और क्या पढ़ने वाले हैं आज। कंप्यूटर सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या चीज़, यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और इसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपना कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से तेज गति से कर सकते हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए हमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं लेनी होती है, हमें बस इतना सीखना होता है कि कंप्यूटर एक्चुअली में करता क्या है और वही चीज़ हम उस पर सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के क्लास पर और देखते हैं इतिहास के बारे में, कंप्यूटर का हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनके विकास का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। यानी 300-400 साल पहले उनका जो मानव निर्मित कुछ ऐसे कंप्यूटर बनाए जाते थे जिनमें लकड़ियों का यूज होता था, गोलियों का यूज होता था और उसी के हिसाब से जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि ये सब किए जाते थे। तो सबसे पहले जो इतिहास में आया उसका नाम अबाकस था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो नाम आया उसका नाम अबाकस था और अबाकस आपका चाइना में बना था। कहाँ बना था? चाइना में। कुछ इस प्रकार से अबाकस आपका दिखता है। नीचे आपके इसमें दो बेस होते थे, 2 रॉ होते थे और नीचे आपके 5 गोलियां होती थी और ऊपर के रॉ में 2 गोलियां होती थी और हर एक रॉ में 5 गोली और 2 गोली होती थी और यही आपका अबाकस है। ये चाइनीज़ अबाकस है। और इंडियन जो बाकी और अबाकस होते थे या और भी देशों के, वो कुछ इस प्रकार होते थे जिनमें 10 गोलियाँ होती थी और इन्हीं 10 गोलियों के हिसाब से जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता था। इनसे वर्गमूल भी निकाला जाता था। तो सबसे पहला एवं संयंत्र यंत्र क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। इसकी जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता। दूसरा जो कंप्यूटर आया, दूसरा जो अस्तित्व में आया कंप्यूटर, उसका नाम नेपियर्स बोन था और इसे जॉन नेपियर्स ने बनाया था और बनाने का जो ईयर था वो सन 1617 में था। इसमें इसकी विशेषताएं जो हैं वो 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 के पहाड़े इस प्रकार होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई को अंक के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रॉडेबल की भी कहा जाता था। गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक इसमें की जा सकती थी। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। तो ये है आपका नेपियर्स बोन, जिसको जॉन नेपियर ने ईजाद किया था। उसके बाद बात करते हैं पास्कलिन की। तो पास्कलिन को बनाने में ब्लेज पास्कल कहा था, यानी ब्लेज पास्कल ने ही इसे इन्वेंट किया था और यह बना था सन 1642 में। इसकी जो विशेषताएं थी, यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन था, एडिंग मशीन जिसे बोलते हैं। यह मशीन ऑडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करते थे। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं जैकवार्ड लूम की। जैकवार्ड लूम को इन्वेंट किया था यानी बनाया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने और ये बना था सन 1801 ईस्वी में। और कुछ इस प्रकार से आपका जैकवार्ड लूम दिखता है, जिसे आजकल पावर लूम के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था जिसे आजकल भी इस दौर में यूज किया जा रहा है। कपड़े बुनाई में, जैसे साड़ी बुनना, चादर बुनना, इन सब के कामों में आजकल भी इस लूम को, जिसे पावर लूम आजकल कहा जाता था, इसे भी आजकल यूज किया जा रहा है। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था और आज भी इससे किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम एनालिटिकल इंजन के बारे में। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और इस एनालिटिकल इंजन को बनाया था सन 1837 में।
इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन थी। मैकेनिकल मशीन यानी ये ऑटोमोबाइल्स टाइप का एक मशीन था, जिसे इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। यानी जो भी गणितीय क्रियाएं होती थी, जो भी जोड़ घटाने गुणा भाग होते थे, तार्किक होते थे, वर्गमूल निकालना जो भी होता था, इस पर गणितीय तार्किक गणनाएं वो इसी मशीन पर पहले की जाती थी सन 1837 के बाद। उसके बाद बात करेंगे टैबुलेटिंग मशीन की, जिसे हरमन होलेरीथ ने बनाया था। 1880 में इसे बनाया गया था और ये कुछ इस प्रकार से दिखता था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था। इसका प्रयोग सन 1890 की जनगणना में किया गया था। यानी इसका प्रयोग सन 1890 में जब जनगणना हुआ था तब इसका प्रयोग किया गया था उसमें। उसके बाद बात करेंगे मार्क 1 की। मार्क 1 को हार्वर्ड एकेन ने बनाया था। हार्वर्ड एकेन ने मार्क 1 को बनाया था और इसे सन 1944 में बनाया गया था। सन 1944 में बनाया गया मार्क 1 कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपके सामने पेज जो इमेज है मार्क 1 का कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। बहुत ही बड़ा एक विशाल का ये मशीन था जिसे मार्क 1 कहा जाता था और ये कंप्यूटिंग मशीन था और यह विश्व का प्रथम संपूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र था। विद्युत यंत्र यानी जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, जो विद्युत पे चलता है, वही ऐसा एक मशीन था, प्रथम मशीन जो विद्युत पे चलता था और इसमें गणनाएं होती थी, जोड़ घटाने गुणा भाग करने का कार्य इसमें किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। अब बात करेंगे एनिएक की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के बारे में। तो इसको बनाने में सर जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा इसे बनाया गया था और इसको बनाने में सन 1946 में इसे बनाया गया था। इसका जो मुख्य विशेषता है, यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन था। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। यही एक ऐसा कंप्यूटर था जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, यानी जो अपना रिपोर्ट देता है, जो अपना डिस्प्ले देता है, वो डिजिट्स में देता था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम की कंपनी में किया गया था। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका एनिएक दिखता था। बहुत बड़े हॉल में इसे यूज किया जाता था। इस पर एक बार में 4 से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग ऐसे कार्य करते थे और उनका अलग अलग अपना कार्य होता था, तब जाकर इस पर कोई रिजल्ट मिलता था। उसके बाद जो आता है वो EDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। इस प्रकार से यह एक मशीन बना था जिसे मॉरिस विल्कस ने बनाया था और यह 1949 में बना था। कुछ इस प्रकार से ये EDSAC मशीन दिखता था और इस पर गणनाएं की जाती थी। यह पहला प्रोग्रामिंग संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था, यानी जो वर्गमूल होते हैं, उनके पहाड़े होते हैं, उनकी भी गणना यह कर सकता था। तो ये है आपका EDSAC इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बाद में उन यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का यूज किया गया, उसे इन्वेंट किया गया, बनाया गया और बनाने में जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली का हाथ था। यानी इन्होंने इस यूनिवैक कंप्यूटर को बनाया था और इसे सन 1951 में बनाया गया था। और कुछ इस प्रकार से आपका ये मशीन दिखता है। यह सांख्यिकीय और शाब्दिक दोनों प्रकार के डाटा को संसाधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक यानी बहुत सारे जब गणना किए जाते थे एक साथ, तो इस पर उसका यूज कर लिया जाता था, गणना हो जाती थी इस पर। अब बात करेंगे IBM 650 की। तो इसे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था और यह 1954 में बना था, 1954 में। और कुछ इस प्रकार से आपका IBM 650 कंप्यूटर दिखता था, जिसमें मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए यूज होता था, कंसोल होता था, इसमें पावर सप्लाई होती थी, बड़ी सी बैटरी और पंच कार्ड रीडर पंच होते थे इस पर। इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकल तथा स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। पे रोल प्रोसेसिंग, मार्किंग, रिसर्च एनालिटिकल टाइप का ये मशीन था और इस पर बहुत सारे कार्य होते थे ना करने के काम, बाकी और भी जो कागजी काम होते थे इस पर किए जा सकते थे। तो ये हैं आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कुछ ऐसे कंप्यूटर जो स्टार्टिंग से लेकर के 1954 तक आपके कंप्यूटर बने और उस पर अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग वो मशीन थे। और उसके बाद जो आपका मशीन बनता चला गया, इसी को छोटे छोटे आकार में बनते चले गए। ये मशीन IC का यूज़ होने लगा, जनरेशन बाय जनरेशन मशीनों की, कंप्यूटरों की आकार छोटे होते गए, लेकिन उनकी कार्य क्षेत्र बढ़ती चली गई, उनके स्पीड बढ़ते चले गए।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और क्या होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बस इतना अभिप्राय है, यानी इतना ही जानकारी होना चाहिए कि हार्ड का मतलब होता है जो कठोर हो, यानी जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्ट का मतलब होता है जो एकदम सॉफ्ट होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम छू भी सकते हैं और वो कंप्यूटर पर कार्य करते भी हैं। लेकिन कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर के अंदर कार्य होते रहते हैं उस पर, बस उसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि आप हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, वैसे ही आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। आपके दिमाग में जो बात, जो सोच चल रही है, आप वो सोच एक अनुमानित तौर पर देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, लेकिन अपने हाथ पैर पाँव अपने पूरी बॉडी को आप छू सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी आप हार्डवेयर्स के जो भी डिवाइसेस हैं वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसे छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो भी यांत्रिक जो डिवाइसेस होते हैं उनसे जुड़कर एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली के माध्यम से चलाया जाता है। और इसमें इनपुट से लेकर के आउटपुट तक और प्रोसेसिंग यूनिट तक के डिवाइसेस शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, मॉनिटर, कैबिनेट, आपके ये सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं ये कंप्यूटर को कंप्लीट बना करके उसमें यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक प्रकार के हार्डवेयर घटक, कंप्यूटर हार्डवेयर एक साथ काम करने वाले कई घटकों यानी कई डिवाइसों का एक संग्रह है। कुछ हिस्से आवश्यक हैं और अन्य उनके फायदे भी हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर सीपीयू और बाहरी उपकरणों से बना है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, दिखाया गया है। पहले कीबोर्ड है, यहाँ पर देखिए, पहले कीबोर्ड है, फिर माउस है, यानी ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और बाहरी अदर जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बाकी जो स्कैनर्स होते हैं, उनकी वजह से आप कंप्यूटर पे कोई भी डेटा को जब डेटा इन कराते हैं तो वो सीपीयू में, रैम में, हार्ड डिस्क में, सीडी में, मेमोरी में, बायोस में उसका एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद उसे प्रोसेस होता है सीपीयू के माध्यम से और वह एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनकर पहले आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, फिर उसे आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, स्पीकर से आप उसे सुन सकते हैं, बाकी अदर जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उनके माध्यम से आप उसे देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, टच कर सकते हैं। आप जो कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, टाइप करते वक्त आप सिर्फ कीबोर्ड को छूते हैं लेकिन उस लेटर को छू नहीं सकते, उस पेज को नहीं छू सकते। लेकिन जब वही पेज आप प्रिंट आउट से बाहर निकालते हैं प्रिंटर से, तो वो पेज को आप छू सकते हैं। यानी जब कंप्यूटर में वो होता है तो उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, और जब वो कंप्यूटर से बाहर निकलकर, प्रिंटर से बाहर निकल कर आ जाता है तो उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो ये है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बहुत ही आसान उदाहरण। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इन पे क्या क्या होता है, इनके क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सॉफ्टवेयर। निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को निर्धारित कार्यों को करने के लिए ड्राइव करता है यानी चलाता है, एक प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर निर्देश एक कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम किए जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के जो निर्देश बने होते हैं, जो कमांड बने होते हैं, वो कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम किए जाते हैं, मशीनरी भाषा में प्रोग्राम किए जाते हैं। मशीन भाषा में अनुवादित होते हैं, यानी वे मशीन ही भाषा में ट्रांसलेट भी होते हैं, और कंप्यूटर द्वारा निष्पादित यानी उसे प्रोसेस किया जाता है। सॉफ्टवेयर को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि कंप्यूटर में से दो निकले हैं, और पहले एक हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में से यहाँ से तीन निकला है। तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर आते हैं, डिवाइस ड्राइवर आते हैं और बायोस आते हैं। अब इसमें जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इसमें भी तीन प्रकार के आते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बाकी जो सॉफ्टवेयर में दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें दो आते हैं,
एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इसमें जो तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने एक किसी सिंपल प्रोसेस वीडियो में, यानी किसी एक सिंगल वीडियो में, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होते कितने हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। जो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, बायोस है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके उदाहरण के तौर पर किन्हें किन्हें देखा जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इसके बारे में पूरी डिटेल में हम एक सिंगल वीडियो में जानेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप सामने एक देख सकते हैं, कुछ पेजेस आपके फोटो दिख रहे हैं। उस फोटो में विंडोज़ है, विंडोज़ का लोगो बना है, ये विंडोज़ का लोगो बना है, ये पूरा विंडोज़ का लोगो है। ये एप्पल जो आप कंप्यूटर होता है या एप्पल आईफोन होता है, उसमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसमें मैकिन्टोश के नाम से आता है, जिसे मैक के नाम बोला जाता है, मैकिन्टोश। मैक का पूरा नाम मैकिन्टोश होता है। आई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है, उबुंटू है, रेड हैट है। ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में और मोबाइल में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक कार्य करने के लिए लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, C++, जावा, ओरेकल आदि शामिल होते हैं। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उसको क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब जानते हैं मॉनिटर यानी हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर में जो मॉनिटर आता है उसका कार्य क्या होता है। एक डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग कंप्यूटर, केबल बॉक्स, वीडियो कैमरा, VCR या अन्य वीडियो जनरेटिंग डिवाइस से दृश्य आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर CRT और LCD तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि टीवी मॉनिटर CRT और LCD और प्लाज्मा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। एनालॉग मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर और फ्लैट पैनल डिस्प्ले देख सकते हैं। मॉनिटर का कार्य होता है कि कंप्यूटर पर हो रहे सभी कार्यों को डिस्प्ले करना। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। अब मॉनिटर के प्रकार देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर में आपके कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर में सबसे पहले होता है CRT, LCD, TFT और LED। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED का लाइट एमिटिंग डायोड। ये 4 प्रकार के मॉनिटर हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं। CRT मॉनिटर क्या है, ये बहुत ही हाई लेवल का पावर लेता है और इसमें हाई लेवल के वर्क भी किए जा सकते हैं ग्राफिकली। तो CRT मॉनिटर पावर ज़्यादा लेने की वजह से ये चलन इनका कम है, यानी ज़्यादा नहीं इनको यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ बस ऐसे रिसर्च सेंटर पे किए जाते हैं, बाकी अदर बड़े बड़े ग्राफिकल जो कंपनीज होते हैं उन पर किए जाते हैं। लेकिन LCD, TFT और LED मॉनिटर का यूज़ हर कोई कर सकता है। ये सस्ते भी होते हैं और इन पर क्या होता है कि बोर्ड जो लाइटिंग होती है, जो बिजली की खपत होती है वो बहुत कम होती है और जगह कम घेरने की वजह से ये हर कोई यूज कर लेता है। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर में थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं कि ये जो अलग अलग कंप्यूटर हैं CRT, LCD, TFT, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT वह तकनीक है जिसका उपयोग पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में किया जाता है। CRT डिस्प्ले पर छवि यानी ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्रदर्शन के सामने की ओर स्थित फास्फोरस के लिए बनाई जाती है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से टकराते हैं तो वे प्रकाश में आते हैं और स्क्रीन पर प्रक्षेपित होते हैं। स्क्रीन पर आपके द्वारा देखा गया रंग लाल, नीले और हरे रंग प्रकाश के मिश्रण से निर्मित होता है, जिसे अक्सर RGB के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों की धारा चुंबकीय आवेशों द्वारा निर्देशित होती है। यही वजह है कि आप बिना सेंसर वाले वक्ताओं या अन्य चुंबकीय उपकरणों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिन्हें CRT मॉनिटर के करीब रखा जाता है। फ्लैट स्क्रीन या LCD डिस्प्ले में यह समस्या नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि CRT मॉनिटर जो होता है उसमें चुंबकीय धारा का प्रवाह होता है। पीछे उसके जो मॉनिटर के अंदर पीछे स्क्रीन के पीछे फास्फोरस होते हैं, उस पर रे जब पड़ता है, कंप्यूटर में जब किरण पड़ता है, रे पड़ता है, तो वह रे फास्फोरस थोड़ा जलता है और जलने की वजह से ही जो RGB कलर उसमें डाला जाता है स्क्रीन पर वो दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो यही 3 कलर बन करके, 3 कलर ही मिल करके पूरे कलर बनाते हैं आपके कंप्यूटर में जितने भी कलर आप देख सकते हैं। CRT मॉनिटर के पास अगर आप कुछ चुंबकीय पदार्थ रखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोई पदार्थ रखते हैं तो CRT मॉनिटर फ्लक्चुएट करता है।
फ्लक्चुएट करता है, यानी वो चुंबक उसे खींचता है तो फ्लक्चुएट करता है उसका स्क्रीन। लेकिन जो टीएफटी मॉनिटर या एलसीडी मॉनिटर होती है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एलसीडी डिस्प्ले अब सीआरटी मॉनिटर की गुणवत्ता में मेल खाता है, इसलिए फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले उपयोग उपभोक्ता और पेशेवरों दोनों बाजारों में सीआरटी मॉनिटर को बदलने के लिए अपने रास्ते पर अच्छी तरह से बनते हैं। यानी जब से एलसीडी मॉनिटर आ गया है, सीआरटी मॉनिटर आ गया है, तो जब से एलसीडी मॉनिटर आ गया है तब से सीआरटी मॉनिटर का चलन बंद हो गया है, क्योंकि सीआरटी मॉनिटर के ही बदले एलसीडी मॉनिटर भी उतनी अच्छी जो डिस्प्ले होती है वो प्रदान करती है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में जब हम एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे तो एलसीडी क्या है? एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है जिसे आमतौर पर टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल एवं लैपटॉप में भी किया जाता है, टैबलेट में किया जाता है और स्मार्ट मोड में भी इसका उपयोग किया जाता है स्क्रीन दिखने के लिए। एलसीडी डिस्प्ले सिर्फ भारी सीआरटी मॉनिटर से अलग नहीं दिखता है, जिस तरह से वे काम करते हैं वह काफ़ी अलग है। एक ग्लास स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनों को फायर करने के बजाय एक एलसीडी में बैकलाइट होता है जो एक आयताकार ग्रिड में व्यवस्थित व्यक्तिगत पिक्सेल को प्रकाश प्रदान करता है। प्रत्येक पिक्सल में एक लाल, हरा और नीला आरजीबी उप पिक्सल होता है जिसे चालू या बंद किया जा सकता है। जब सभी पिक्सल के उप पिक्सल बंद हो जाते हैं तो यह काला दिखाई देता है। जब सभी उप पिक्सल 100% चालू होते हैं तो यह सफेद दिखाई देता है। लाल, हरे और नीले प्रकाश के व्यक्तिगत स्तर को समायोजित करके लाखों रंग संयोजन संभव होता है। अब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। इन ट्रांजिस्टर का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट पैनल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में किया जाता है। टीएफटी आधारित डिस्प्ले में स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को एक ट्रांजिस्टर होता है। यह विद्युत प्रवाह की अनुमति देता है और जो डिस्प्ले को तेज दर पर चालू और बंद करने के लिए रोशन करता है, जो डिस्प्ले को तेज बनाता है और गति को सुचारू रूप से दिखाता है। टीएफटी तकनीक का उपयोग करने वाले एलसीडी को सक्रिय मैट्रिक्स डिस्प्ले कहा जाता है, जो पुराने निष्क्रिय मैट्रिक्स डिस्प्ले की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी अपने स्थानीय कंप्यूटर स्टोर पर टीएफटी AM एलसीडी मॉनिटर देखते हैं तो यह पतली फिल्म ट्रांजिस्टर सक्रिय मैट्रिक्स तरल आइकन डिस्प्ले है। असल में यह एक उच्च गुणवत्ता वाला फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, यानी टीएफटी उच्च गुणवत्ता वाला फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है। यानी टीएफटी में ही एलसीडी को एक परस्पर तौर पर लागू करके चालू किया जाता है, तो टीएफटी एलसीडी मॉनिटर आपका बहुत ही यूजफुल हो जाता है। अब जिसमें एलईडी की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड एक एलईडी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक विद्युत प्रवाह से गुजरने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रारंभिक एलईडी ने केवल लाल बत्ती का उत्पादन किया, लेकिन आधुनिक एलईडी कई अलग अलग रंगों का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें लाल, हरा और नीला आरजीबी प्रकाश शामिल है। एलईडी तकनीक में हालिया प्रगति ने एलईडी के साथ साथ सफेद रोशनी का उत्पादन करना संभव कर दिया है। एलईडी आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर संकेतक रोशनी जैसे बिजली चालू करना, बंद, उसमें रोशनी चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी जो कोई आप देखते होंगे एलईडी एक छोटे बल्ब की तरह होता है, बहुत ही छोटा, और वो जलता बुझता रहता है, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी कई रंगों में बदलता रहता है। तो वो एलईडी है, उससे पता चलता है कि वो क्या आपका इंडिकेट कर रहा है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक संकेत, घड़ी प्रदर्शन और फ्लैश लाइट सहित कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं। चूंकि एक एलईडी ऊर्जा कुशल है और लंबे जीवन काल अक्सर 1 लाख घंटे से अधिक होते हैं, इसलिए उन्होंने कई क्षेत्रों में पारंपरिक प्रकाश बल्बों को बदलना शुरू कर दिया है। कुछ उदाहरणों में स्ट्रीट लाइट, कारों पर लाल बत्ती और विभिन्न प्रकार के सजावटी प्रकाश शामिल हैं। आप आमतौर पर एलईडी को छोटी रोशनी की एक श्रृंखला द्वारा पहचान सकते हैं जो एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक स्ट्रीट लाइट को करीब से देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि यह एक एलईडी लाइट है। यदि प्रत्येक सर्कल में डॉट्स की एक श्रृंखला शामिल है, एलईडी की ऊर्जा कुशल प्रकृति उन्हें कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में तेज रोशनी का उत्पादन करने की अनुमति देती है। इस कारण से पारंपरिक फ्लैट स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले को एलईडी डिस्प्ले द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा है, जो बैकलाइट के लिए एलईडी का उपयोग करते हैं। एलईडी टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर आमतौर पर अपने एलसीडी समकक्षों की तुलना में अधिक चमकीले और पतले होते हैं। तो एलईडी का प्रयोग आमतौर पर आजकल बहुत ही ज़्यादा किया जाने लगा है। हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एलईडी का कार्य बहुत ही तेज गति से हो रहा है। अब हार्डवेयर में हम आगे बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बटन या कुंजी दबाकर कंप्यूटर सिस्टम में वर्णों और कार्यों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह पाठ में प्रवेश करने के लिए यानी कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक यानी फर्स्ट डिवाइस होता है। एक कीबोर्ड में आमतौर पर अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों के साथ साथ विशिष्ट कार्यों के लिए चाबियां होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड में बहुत से ऐसे कीज़ हैं जिनका नाम अलग अलग होता है और जिनका कार्य भी अलग अलग होता है। ऊपर से कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एस्केप की है। उसके बाद F1 से लेकर F12 तक होता है फंक्शंस की, जिसे F1 से F12 तक फंक्शंस की होता है। यहाँ पर नीचे फंक्शंस की F12 के नीचे आप देख सकते हैं कि बैक स्पेस यानी आगे के जो आप लेटर्स लिखेंगे उनको मिटाने का काम करता है।
यहाँ आप नेविगेशन कीज देख सकते हैं। नेविगेशन की यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट है, होम है, पेज सेटअप है, पेज लेआउट है, एंड की है, डिलीट की है, नेविगेशन की होते हैं। उसके नीचे आता है डायरेक्शन कीज। डायरेक्शन कीज यानी अपर कर्सर को अपर ले जाना है, लोअर ले जाना है, राइट में ले जाना है या लेफ्ट में ले जाना है, ये डायरेक्शन कीज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप न्यूमेरिक कीज देख सकते हैं। इसमें नम लॉक ऑन करने पर ये 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स काम करते हैं। डेल पे पॉइंट है, डेल काम करता है। माइनस प्लस का चिन्ह है, एंटर का है इसमें बटन। यहाँ पर भाग का निशान है, भाग का बटन है। तो यहाँ पर ये लाइट जो एलईडी जलती है, ये बताता रहता है कि आपका कौन सा जो कंप्यूटर का ये कीबोर्ड का बटन होता है कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है। उसके नीचे बटन के नीचे ये देखिए अल्फ़ाबेट में लिखे हुए अक्षर हैं जो मतलब कंप्यूटर के हिसाब से या टाइपिंग के हिसाब से बने होते हैं। उसके बाद टैब की है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल की है, विंडोज़ की है, ऑल्ट की है। इधर भी स्पेस बार है, इसको स्पेस बार बोलते हैं। बड़ा सा जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड में उसे स्पेस बार बोलते हैं। उसके बाद ऑल्ट की होता है, फिर एक लोगो की है, फिर एक प्रॉपर्टीज़ की है और एक कंट्रोल की है। तो ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड का एक प्रकार का डिस्प्ले है और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बटन है, उनका कार्य क्या क्या होता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर में माउस जो यूज़ होता है उसका, कि माउस का बटन क्या क्या होता है। तो माउस में कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है। एक स्पॉट तरह के साथ एक माउस को हिलाने से स्क्रीन पर कर्सर को विभिन्न मदों में स्थानांतरित किया जा सकता है। माउस बटन दबाकर जिसे क्लिक करना कहा जाता है, आइटम को ले जाया चुना जा सकता है। इसमें देखिए आप केबल कनेक्टर लिखा हुआ है जिसे हम सीधे कैबिनेट में जोड़ते हैं। सीपीयू में व्हील है, इसे अप डाउन पेज को अप डाउन करने के लिए काम में लिया जाता है। लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है। लेफ्ट क्लिक का अपना अलग काम होता है, राइट क्लिक का अपना अलग काम होता है। तो ये है आपका माउस। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सीपीयू यानी कैबिनेट के बारे में। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैबिनेट होता है उसमें क्या क्या होता है। एक कंप्यूटर केस जिसे कंप्यूटर चेसिस, टावर सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, एक संलग्नक है जिसमें कंप्यूटर व्यक्तिगत के अधिकांश घटक होते हैं, आमतौर पर डिस्प्ले, कीबोर्ड और माउस को छोड़ करके। यानी डिस्प्ले का जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, उसे छोड़ करके बाकी सारे जो काम करने वाले कंप्यूटर में होते हैं वो इसके अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। इसके अंदर ही या तो इनबिल्ट होते हैं या उसे अलग से लगा के रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। जो बाहर का कैबिनेट ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर से इसमें जो भी है डिवाइस इसमें लगा हुआ है। हार्ड डिस्क है, एसएमपीएस है, फैन है, सीपीयू। और अब नज़र डालते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर क्या होता है, क्या करता है प्रिंटर। एक प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से पाठ यानी सब्जेक्ट और ग्राफिक्स आउटपुट को स्वीकार करता है और सूचना को कागज में स्थानांतरित करता है। आमतौर पर कागज के मानक आकार की चादरें, जो आकार का लेयर होता है। प्रिंटर आकार, गति, परिष्कार और लागत में भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर उच्च रिजोल्यूशन रंग मुद्रण के अधिक महंगे प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। यानी प्रिंटर भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। इस प्रकार के जो प्रिंटर आते हैं उनका रंग भी अलग अलग होता है, आकार भी अलग अलग होता है। छोटे से बड़े आकार में भी आते हैं, बड़े से छोटे भी आकार में भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। उनका अलग अलग कार्य भी होता है। फ़ोटो के लिए अलग होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट आपको निकालना है तो उसके लिए अलग होता है। तो ये प्रकार के प्रिंटर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। आप प्रिंटर देख भी रहे होंगे कि क्या क्या प्रिंटर कार्य कर सकता है। तो ये है आपका प्रिंटर। और प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका जो भी कार्य होता है वो डॉट के रूप में होता है, वो डॉट के रूप में होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो भी होता है वो आपका क्लियर जो रंग भेद में होता है, रंग मिला के होता है, आरजीबी कलर में, उसमें होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके कई सारे प्रिंटर आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स आते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो चलन होता है वो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का आजकल चलन ज़्यादा है। आपके जो सरकारी कामकाज होते हैं जिसमें बड़े बड़े कागज़ होते हैं और इसमें डॉट डॉट पे लिखा हुआ आता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर्स होता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं और इस प्रकार के प्रिंटरों पे कार्य होते हैं। अब हार्ड डिस्क में कुछ और भी जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं वो आपके सामने चित्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसमें कंप्यूटर के सारे डेटा स्थिर तौर पर एडजस्ट होकर एक साथ रहते हैं, इसमें स्टोर रहते हैं। उसके बाद SMPS है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। SMPS पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रदान करता है। किसको कितना वोल्ट चाहिए, किसको कितना वोल्ट चाहिए, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये आपका 240 वोल्ट पावर लेता है। आपका मेन बोर्ड से ये 240 वोल्ट पावर लेगा और बाकी जिस भी डिवाइस को, यानी कंप्यूटर के चिपसेट में लगे जिस भी डिवाइस को पावर देना है वो उसके हिसाब से पावर देगा। उसके बाद रैम है, रैम आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम है।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ये एक अस्थायी मेमोरी होता है और इसमें जो भी डेटा होता है वो अस्थायी होता है। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा ये अपना डेटा रखा रहेगा, लेकिन कंप्यूटर ऑफ होते ही उसमें से डेटा इरेज हो जाते हैं। उसके बाद ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड किस प्रकार से होता है, और इसमें सारे चिपसेट यानी रैम का भी, हार्ड डिस्क का भी और आपका SMPS का भी सारे चिपसेट इसमें लगे रहते हैं, वायर के द्वारा सभी जुड़े रहते हैं एक साथ, और उसी में ये इस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देखिए, ये है आपका प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, ये CMOS बैटरी है, ये हीट सिंक्स है यानी गर्म को ठंडा करता है, ये आपका रोम, यहीं पे रोम है, और रोम के बाद ये आपका मेमोरी स्लॉट है, यहाँ पे रैम लगता है, ये PCI स्लॉट है, यहाँ पे PCI कार्ड लगता है, और यहाँ पे स्मॉल साइज IC चिप्स होते हैं, छोटे छोटे चिप्स लगे रहते हैं, मीडियम साइज IC चिप्स लगे रहते हैं। ये आपका कनेक्टर है जो USB का होता है, VGA केबल का होता है और आपका आटा केबल का होता है। उसके बाद मेमोरी स्लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे रैम लगता है। IGP विथ हीट सिंक्स होता है, ये गर्म को ठंडा रखता है। इंडक्टर कैपेसिटर होता है जो इंडक्ट करता है, और कैपेसिटर भी यहाँ पे लगा है। CPU या सॉकेट है, बैकअप बैटरी है जिसको CMOS बोलते हैं। स्पीकर का यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर बीप बीप करके आवाज़ आता है, वो बूटिंग के टाइम पे वो स्पीकर लगा रहता है। बाकी आपका कनेक्टर है, तो ये कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से आपका मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसका काम अलग अलग टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड की। तो ये आपका ग्राफिक कार्ड है। अलग से अगर आपको ग्राफिक लगाना है, यानी आपको अगर गेमिंग करना है और गेमिंग का रिजोल्यूशन ठीक से नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें हाई रेजोल्यूशन आपको चाहिए, तो अलग से आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। इसका हाई रेजोल्यूशन होता है, इसका लगाया जा सकता है। ये मदरबोर्ड में पीछे से यानी कैबिनेट में पीछे से स्टार्ट में लगता है केबल के द्वारा, और इसमें जो PC कनेक्टर होता है वो लगता है। उसके बाद SATA और आटा केबल यानी पाटा केबल होता है। ये है आपका SATA केबल जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है पतले में, और ये चौड़े में जो दिखाई दे रहा है ये आपका पाटा केबल होता है। पाटा केबल में आपका 40 पिन होता है, लेकिन SATA केबल में आपका 7 पिन होता है। वो भी पिन ऐसा होता है जो टूट नहीं सकता, उसमें सिर्फ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपका CMOS बैटरी है। CMOS बैटरी, इसी में सारे प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, आपके सेटिंग्स डाटा के स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर के सेटिंग्स। इसको निकालने पे वो सेटिंग्स खत्म भी हो सकते हैं, जब तक है तब तक चल रहे हैं, खत्म भी हो सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन CMOS बैटरी जब तक है तब तक वो सेटिंग्स आपके कंप्यूटर में रहते हैं, प्रोग्रामिंग रहते हैं। CMOS बैटरी का फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद है वेबकैम। वेबकैम भी आप जानते हैं, आपका अगर लैपटॉप चला रहे हैं या आप वेबकैम से कुछ काम करते हैं, तो वेबकैम का बहुत बड़ा काम है फ़ोटो खींचना। आधार कार्ड में बनते हुए फ़ोटो जो ऑन स्पॉट फ़ोटो खींचा जाता है वो वेबकैम से ही खींचा जाता है। अगर आप लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं तो वेबकैम से कर सकते हैं, तो वेबकैम का भी बहुत बड़ा यूज़ होता है। अब थोड़े और चित्र हैं जो आपके डिवाइसेस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। जैसे आपका जॉयस्टिक है, ये जो देख रहे हैं आपका जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का काम जो होता है उस पर गेमिंग के लिए होता है। ये गेमिंग का हैंडल होता है, इसे ही इधर उधर घुमाने पर जो आपका गेमिंग का जो मेन कैरेक्टर होता है वो इधर उधर हिलता है। उसके बाद ये आता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो आपका चेक होता है। चेक पे इंक के द्वारा जो लिखा होता है, जितने नंबर्स लिखे होते हैं, चेक का नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, ये उस हिसाब से पढ़ लेता है। उसके बाद आता है OMR आपका जो आप एग्ज़ाम आपने कभी दिया होगा, और वो एग्ज़ाम सिर्फ OMR शीट पे दिया जाता है, जिसपे सिर्फ उस खाने को, गोल सा खाना होता है, उसको भरना होता है, पूरे फिल करना होता है, और वही इसे रीड कर लेता है, नाम को, आपके आंसर को। तो ये OMR आपका एक डिवाइस होता है जो इस शीट को रीड करता है। ये आपका स्पीकर है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर का काम तो आप जानते होंगे, किसी छोटे से चीज़ को कंप्यूटर में बड़े आकार के पर्दे पर वो दिखाता है, शो करता है। और ये आपका ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल, और ट्रैक बॉल से बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि जो एरोप्लेन में इस ट्रैक बॉल का भी यूज़ होता है, यानी एरोप्लेन के जो हवाई जहाज़ के अड्डे होते हैं वहाँ पर ट्रैक बॉल का यूजिंग करके ट्रैक किया जाता है कोई भी सिस्टम को या आकार को। तो ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, और इसी से सारे काम, बहुत सारे काम हो सकते हैं, होते भी हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है, उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जो हमारे अगले वीडियोस आते हैं, नेक्स्ट वीडियोस आते हैं, वो आपको आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे। और अगर आपको सीखना है कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, टैली और भी बहुत सारे कोर्स, तो इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मैं गुलशन विदा लेता हूं आपसे आज के क्लास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।